मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन। परमुटेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परमुटेशन के अंदर ही आता है सर्कुलर परमुटेशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सबको एक लाइन में सजा रहे थे, एक रो में सजा रहे थे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है सर्कुलर परमुटेशन रो में ना सजाकर, लाइन में ना सजाकर एक राउंड फील्ड में सजाना है, एक राउंड टेबल पे सजाना है, सर्कुलर फील्ड में सजाना है, इस तरह का। तो एक बात तो ऐसा है कि जैसे ही सर्कुलर परमुटेशन सुनाई पड़ता है या फिर कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है तो दिमाग का घंटी बज जाता है डायरेक्ट कि भाई साहब n-1 का फैक्टोरियल। जैसे ही कहीं देखते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि अगर 6 पर्सन है उसको एक सर्कुलर टेबल पे सजाना हो, 6 पर्सन को एक सर्कुलर टेबल पे सजाना हो तो सिंपल दिमाग में चल जाता है 6-1 का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल। जबकि यही 6 पर्सन को अगर एक रो में सजाते हैं तो सिंपल 6 का फैक्टोरियल होगा। यही 6 पर्सन को अगर एक रो में सजाते हैं तो 6 का फैक्टोरियल, लेकिन यही 6 पर्सन को अगर एक राउंड टेबल पे सजाते हैं तो 6-1 5 का फैक्टोरियल। ये बात तो सत्य है कि n-1 का फैक्टोरियल होता है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर एक राउंड टेबल पे सजाते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल होता है, ये बात सत्य है। लेकिन आखिर ये -1 क्यों हो जाता है, ये सोचना बहुत बड़ी बात है। और जब तक ये नहीं सोचते हैं तो भाई साहब गलती हो जाता है हमसे, अच्छा क्वेश्चन फिर नहीं बन पाता है। सीधे आप रट्टा मार लिए कि भाई साहब अगर 5 गो वस्तु है, अगर हमको एक राउंड टेबल पे सजाना है तो 5-1 का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल। लीनियर परमुटेशन करना है, रो में सजाना है तो 5 का फैक्टोरियल। सत्य है। और ये बात नहीं सोचने के कारण दिक्कत क्या होता है कि ठीक है ऐसा तो था तो आपने आंसर दे दिया, तो n-1 क्यों होता है ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। ये पूरा वीडियो में हम ये भी बात को जानेंगे इसमें कि आखिर -1 क्यों होता है। ठीक, और आज के बाद आप कभी भूलिएगा भी नहीं कि आखिर -1 क्यों होता है, तो दिमाग में बैठ जाएगा आपका। बशर्ते वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है आपको। दूसरी बात कि ठीक है 6 पर्सन था, 6 को एक राउंड टेबल पे सजाएं तो 6-1 5 का फैक्टोरियल। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है जो कि मैक्सिमम 90% बच्चा सोल्व नहीं कर पाता है क्वेश्चन को, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कहीं भी दिख जाएगा आपको, किसी बुक में भी दिख जाता है इस तरह का क्वेश्चन। कि अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से बोले कि अगर 7 पर्सन है, 7 पर्सन, और ये 7 पर्सन में से 5 पर्सन को लेकर एक राउंड टेबल पे सजाना है, दैट मीन्स in how many ways 5 person can be arranged on a round table out of 7 person। 7 पर्सन में से 5 पर्सन को लेकर एक राउंड टेबल पे आप कितना तरीका से सजाइएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर 7 पर्सन में से 5 पर्सन को लेकर अगर एक लाइन में सजाना रहता तब तो 7p5 लिखते थे। n डिफरेंट वस्तु में से r वस्तु को लेकर सजाना है तो npr। 7 डिफरेंट पर्सन में से 5 पर्सन को लेकर सजाएंगे तो 7p5 परफेक्ट लीनियर में, रो में। लेकिन अगर उस 7 पर्सन में से 5 पर्सन को अगर एक राउंड में सजावे तब कितना तरीका से सजाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं बच्चे, क्योंकि वो डायरेक्ट रट लिया था n-1 का फैक्टोरियल, जिसके वजह से एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। और इवन हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम, हमको तो बोलना नहीं चाहिए, मैक्सिमम टीचर इसी तरह से पढ़ाकर निकल देते हैं। लेकिन भाई साहब अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता, और मिलेगा ही, आप बुक पलटिए, आज मिलेगा आपको क्वेश्चन कि अगर 7 डिफरेंट पर्सन है उसमें से 5 पर्सन को लेकर एक राउंड टेबल पे सजाएंगे तब कितना तरीका से सजेगा। यानी कि अगर n डिफरेंट पर्सन है उसमें से r पर्सन को लेकर एक राउंड टेबल पे सजाएंगे तब कितना तरीका से सजेगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगर n डिफरेंट पर्सन है उसमें से n का लेकर टोटल का लेकर सजाएगा तब तो n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन n में से r पर्सन को लेकर अगर एक राउंड टेबल पे सजाते हैं तब कितना तरीका सजेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात को ही जानेंगे कि आउट ऑफ n थिंग्स r थिंग्स इन
आउट ऑफ n थिंग्स, यानी कि n वस्तु में से r वस्तु को लेकर हम एक राउंड टेबल पे कितना तरीका से सजा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात को जानेंगे। क्लियर। एक बात और है कि आप लोग से बहुत शिकायत है हमें कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहली बात तो हम अपना पुराना स्टूडेंट, सारे पुराने स्टूडेंट को कहना चाहते हैं जो हमसे पढ़ लिए हैं ऑफलाइन में, वो पुराने इन साल का हो 2018 में 2015 से पढ़ा रहे हैं, तो कहीं भी बच्चे अगर हैं तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए। आप किसी भी एक वीडियो को शेयर कीजिए। मान लीजिए इसी वीडियो को आप शेयर कीजिए और इसको भारत के एकदम एक कोना कोना तक पहुंचा दीजिए, एकदम तमिलनाडु तक पहुंचा दीजिए, जम्मू कश्मीर से लेके। बाकी फिर आप एक वीडियो सिर्फ पहुंचाइए, बाकी फिर हम सारा बच्चा को यहाँ पे, सारे बच्चे को इंडिया को हम खींच लेंगे जो कि 12th पास एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, उस सारे बच्चों को हम अपना साइड पे खींच लेंगे। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए और हम देखेंगे इस वीडियो को आप लोग शेयर किए हैं या नहीं किए हैं। मैसेंजर पे आपसे चैट करेंगे, तो शेयर करना अनिवार्य है। एक वीडियो को आप पहुंचाइए। इससे क्या होता है कि जो भी टीचर होते हैं, विशाल सर की भी बात करें तो विशाल सर भी बोल रहे थे कहाँ कोई देखता उठता पढ़ता, कहाँ कोई ऑनलाइन है। ये चलते आप लोग इतना शेयर कीजिए। आप समझ रहे हैं मेरा बात को। जब हम लोग बच्चा क्लास में 200-300 बच्चा को एक साथ बैठा के पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे तुम देखेगा 200-300 को कितना मजा आएगा। फिर 200-300 देख रहे हो तो हमें कितना मजा आएगा। जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि दिखना चाहिए कम से कम 1 लाख 2 लाख व्यू कम से कम मिनिमम। तो आप इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं। अब बात लिखने से पहले कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर -1 क्यों होता है। ये दोनों तरीका से हम डील करेंगे। एक तो मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे कि n-1 का फैक्टोरियल क्यों होता है, और एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी बताएंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि 6 पर्सन है, 6 पर्सन, और इस 6 पर्सन को एक रो में सजाना है, 3 4 5 6। अभी सर्कुलर परमुटेशन पे आएंगे, पहले रो में सजाना है। यानी कि हम पहले लीनियर परमुटेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर परमुटेशन, ध्यान से देखिएगा। 6 पर्सन है, 6 गो सीट यहाँ पे है, 6 पर्सन को इस 6 सीट पे बैठाना है। ठीक। अब आप बताइए कि यहाँ से कोई एक पर्सन उठकर आता है, कोई भी एक पर्सन, तो इस एक पर्सन को यहाँ पे बैठने का कितना ऑप्शन है। यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। यानी यहाँ से अगर कोई पहला व्यक्ति आता है तो यहाँ पे उसको बैठने के लिए कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। किस तरह से 6 ऑप्शन, अगर वो व्यक्ति यहाँ पे बैठता, पहला जो पर्सन यहाँ से आया, अगर वो व्यक्ति यहाँ बैठता तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि हमारे आगे 5 सीट खाली है। एक तरीका से बैठा, मतलब बैठने का एक तरीका बताया कि हम यहाँ पे अगर बैठते हैं तो हमारे आगे 5 सीट खाली है। एक तरीका से बैठा। अगर ये व्यक्ति यहाँ ना बैठकर अगर यहाँ बैठा होता, तब क्या बोलता कि मेरे पीछे 1 सीट खाली है, आगे 4 सीट खाली है। यानी दूसरा तरीका से बैठ सकता है। बात में वेरिएशन आ रहा है। पहला तरीका से बैठा तो बोला सीधे मेरे आगे 5 सीट खाली है। दूसरा तरीका से बैठ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे आगे 4 सीट खाली है, पीछे 1 सीट खाली है। इसी तरह से अगर यहाँ बैठता व्यक्ति, बात को समझना है, अगर व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो क्या बोलेगा कि मेरा 3 सीट आगे खाली है और 2 सीट पीछे खाली है। उसी तरह से अगर यहाँ बैठेगा तो 2 सीट आगे खाली है, 4 सीट पीछे खाली है, 3 सीट पीछे खाली है। यहाँ बैठेगा तो 1 सीट आगे खाली है। अगर यहाँ बैठेगा तो सीधे बोलेगा कि मेरे पीछे के पीछे 5 सीट खाली है। यानी कि प्रत्येक पोजीशन पे अलग अलग बात बोल रहा है। यानी कि अगर यहाँ से कोई पहला व्यक्ति आएगा तो सीधा सीधी भाई साहब 6 तरीका से बैठेगा, 6 वे से, 6 वे, 6 ऑप्शन है। W मतलब वेज, क्लियर। एंड अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, गुना करेंगे।
मान लीजिए कि कहीं भी वो व्यक्ति बैठ गया, सपोज यहाँ पे बैठ गया, 6 ऑप्शन था। अब यहाँ से दूसरा व्यक्ति आएगा तब उसके पास कितना ऑप्शन है? अब उसके पास 5 को सीट खाली है तो 5 ही ऑप्शन है। अब यहाँ बैठेगा तब केस क्या बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, बाद में वेरिएशन आएगा 5 तरीका से बोलेगा। अगर यहाँ बैठेगा तो बोलेगा कि मेरे आगे में दूसरा नंबर सीट पे, मेरे आगे से दूसरा नंबर सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर यहाँ बोलेगा तो मेरा जस्ट आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर यहाँ बैठता है तो बोलेगा मेरा जस्ट पीछे एक व्यक्ति। हर बार बाद में वेरिएशन आ रहा है। अगर यहाँ पे बैठेगा तो बोलेगा कि मेरे पीछे दूसरा नंबर सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ बैठेगा तो बोलेगा मेरे पीछे से तीसरा नंबर सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यानी कि इसको दूसरा व्यक्ति आया वो 5 तरीका से अपना बात को बदल सकता है अलग अलग सीट पर बैठने के लिए, यानी कि 5 डेज। सेम लॉजिक से तीसरा व्यक्ति आएगा तो 4 तरीका से, चौथा व्यक्ति आएगा 3 तरीका से, 2 तरीका से, 1 तरीका से। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको आप लिखिएगा 6 का फैक्टोरियल। और होता भी है कि अगर n पर डिफरेंट पर्सन है और अगर n सीट पे बैठा रहे हैं, यानी n में से n आप वस्तु को लेकर सजा रहे हैं, तो npn बोलिए चाहे फैक्टोरियल n बोलिए, 6 फैक्टोरियल। लेकिन बात है कि अगर यही 6 पर्सन को अगर हम एक सर्कुलर परमुटेशन यानी कि सर्किल पे बैठावे, राउंड टेबल पे बैठावे, सर्कुलर परमुटेशन, यही मुद्दे की बात है भाई साहब, इसी को आपको समझना। सर्कुलर परमुटेशन एक बार समझ दीजिए, एक बार बढ़िया से समझिए, उसके बाद दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड। अब सर्किल पे 6 व्यक्ति को सजाना है। पहले 6 सीट बना लेते हैं, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट। चलिए ये 6 सीट आपका बन गया। अब आप बताइए कि पर्सन तो भाई ये 6 पर्सन। अब यहां से पहला व्यक्ति उठकर आएगा, फर्स्ट पर्सन, तो इसके पास कितना ऑप्शन है बैठने का? या तो यहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। फिर भेजा में बात जा रहा होगा कि इसके पास भी 6 वेज है, जो कि ये गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत? यहाँ पे 6 सीट खाली था तो 6 तरीका से लिखे कि नहीं लिखे थे? यहाँ भी तो 6 सीट खाली है, पहला व्यक्ति अगर 6 तरीका से होगा। गलत क्यों है इस बात को ध्यान दीजिए। गलत ही चलते हैं कि जिस तरह से वहां पे बात में वेरिएशन आ रहा था, अलग अलग सीट पे बैठ रहा था, अलग अलग भाषा बोल रहा था, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे भी अलग अलग सीट पे बैठाएंगे तो अलग अलग भाषा बोलना चाहिए, तब ना 6 तरीका होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो पहला व्यक्ति आया वो इस सीट पे बैठ गया, ये वाला सीट पे बैठ गया, ठीक। अब ये वाला सीट पे बैठ गया तो ये व्यक्ति अब क्या बोलेगा? एकदम जस्ट इमेजिन करना है कि मान लीजिए राउंड टेबल है और 6 को चेयर लगा हुआ है, आपने किसी एक चेयर पे जाके बैठ गया, तो वो क्या बोलेगा? आप बोलेगा कि मेरे एक लेफ्ट में खाली है, एक राइट में खाली है, फ्रंट में 3 खाली है। मेरे एक लेफ्ट में खाली है, एक राइट में खाली है और फ्रंट में 3 खाली है। ये व्यक्ति अगर यहाँ ना बैठकर अगर यहाँ बैठा होता, ये व्यक्ति अगर यहाँ बैठा होता, फिर क्या बोलता? फिर यही बात बोलेगा वो कि मेरा एक लेफ्ट में खाली, माने ये चेयर पे ना बैठकर अगर इस चेयर पे बैठ जाएगा तो फिर बोलेगा मेरा एक लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली और फ्रंट में 3 खाली है। फिर बोलेगा यही बात को मेरा एक लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली और फ्रंट में 3 सीट खाली है। बात में वेरिएशन कहाँ रहा? अरे जो बात यहाँ बैठकर बोला था वही बात यहाँ भी बोल रहा है कि मेरा लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली और फ्रंट में 3 खाली। अगर ये व्यक्ति यहाँ आकर बैठा होता, ये व्यक्ति अगर यहाँ आकर बैठा होता तो फिर वही बात बोलेगा कि मेरे एक लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली और फ्रंट में 3 खाली। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक राउंड टेबल है, एक कुर्सी पे ऐसे हम बैठ गए, तो बैठ गए तो एक लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली, 3 फ्रंट खाली, एक ही भाषा बोल। अगर हम इस चेयर पे भी बैठेंगे तो मेरा एक लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली, फ्रंट में 3 खाली। अगर क्योंकि आप समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो पहला व्यक्ति आ रहा है वो 6 सीट में से कहीं भी बैठा रहे हैं, आप यहाँ भी बैठाइएगा तो ये व्यक्ति क्या बोलेगा कि मेरे एक लेफ्ट में खाली, एक राइट में खाली और फ्रंट में 1 2 3, फ्रंट में तो सामने में 3 सीट खाली। और वहाँ पे हर जगह अलग अलग बात बोल रहा था। क्या अलग अलग बोल रहा था? यहाँ बैठा था तो बोला था कि मेरे आगे 5 वो खाली है, यहाँ बैठा था तो क्या बोला था कि मेरे पीछे 1 आगे 4, यहाँ हर बार अलग अलग बात बोल रहा था।
लेकिन यहाँ पे 6 सीट पे आप पहला व्यक्ति को बैठा रहे हैं तो एक ही भाषा बोल रहा है। यानी कि अगर एक राउंड टेबल है और 6 सीट खाली और अगर पहला व्यक्ति आके बैठता है तो उसके पास बैठने का ऑप्शन मात्र एक है, कहीं भी बैठे, वन वेज। और यही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये वन वेज हो गया भाई साहब। अब कहीं भी एक व्यक्ति आकर बैठ गया, मान लीजिए कि सपोज यहीं बैठ गया ये व्यक्ति, ठीक। अब इसके बाद डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति आएगा, अब यहाँ पे तो 5 सीट खाली है। अब अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके पास डिस्टिंग्विश करने का चांस है। कैसे चांस है? दूसरा व्यक्ति मान लीजिएगा अगर यहाँ पे बैठेगा तो क्या बोलेगा कि मेरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला नंबर स्थान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला नंबर स्थान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर यहाँ न बैठकर यहाँ बैठेगा तो बोलेगा मेरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा नंबर स्थान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फिर इसी तरह से हर बार अलग अलग भाषा बदलेगा। यानी एक व्यक्ति अगर आकर बैठ जाता है तो फिर लीनियर परमुटेशन काम करेगा। यानी एक व्यक्ति अगर यहाँ पे आकर फिक्स हो गया कहीं भी 6 सीट में से कहीं भी, तो एक ही तरीका होगा वहाँ पे। तो 6 सीट में से कहीं भी एक जगह बैठ गया तो बाकी फिर आपका जो 5 व्यक्ति बचा और 5 सीट बचा वो लीनियर परमुटेशन की तरह सज जाएगा। क्योंकि अब बैठेगा तो अलग अलग भाषा बोलेगा। यहाँ बैठेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला नंबर स्थान पे, यहाँ बैठेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा नंबर स्थान पे, यहाँ बैठेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीसरा नंबर पर स्थान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्लॉकवाइज से भी आप बोल सकते हैं। तो यानी कि अब इसके पास दूसरा का व्यक्ति जो आया उसके पास 5 ऑप्शन है। तीसरा का व्यक्ति आएगा तो 4 ऑप्शन, चौथा व्यक्ति आएगा तो 3 ऑप्शन, पांचवा व्यक्ति आएगा तो 2 ऑप्शन, दूसरा का व्यक्ति आएगा तो 1 ऑप्शन, लास्ट में जो बचल वो बैठेगा। हो गया, सॉरी सब खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ गया। अब 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का फैक्टोरियल सीधा सीधे लिख सकते हैं। इस 5 का फैक्टोरियल को हम 6 - 1 का फैक्टोरियल लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आखिर आपको ये -1 क्यों होता था, n-1, क्योंकि लीनियर परमुटेशन में पहला व्यक्ति अगर आके बैठता था तो उसके पास 6 ऑप्शन था। लेकिन वही सर्कुलर परमुटेशन में यहाँ से पहला व्यक्ति आता है तो उसके पास मात्र 1 ऑप्शन होता है, एक ही तरीका से बैठ सकता है। अब जब एक व्यक्ति बैठ जाता है तब वो फिक्स हो गया तो उसके बाद इसके साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे भी कोई वस्तु जब फिक्स होता है तो तरीका एक लिखते थे, एक तरीका से भाई उसके पास एक ही। हर बार वीडियो का इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं कि कैसे हम बताए थे कि एक ही तरीका से हर बार एक ही भाषा बोल रहा था, तो एक तरीका से, यानी कि 6 - 1 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल। तो उस तरह से अगर n डिफरेंट पर्सन रहेगा और उसको सजाना है राउंड टेबल पे तो n - 1 का फैक्टोरियल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल दिखाया। अब इस बात को हम मैथमेटिकल प्रूव करते हैं। और मैथमेटिकल कैसे होगा ध्यान दीजिए। अब देखिए हम बार बार लिखेंगे नहीं कि ऑन ए राउंड टेबल, हम हेडिंग लगा दिए हैं सर्कुलर परमुटेशन। तो आपको समझना है कि हम जितना भी यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं सबको एक राउंड टेबल पे ही सजाना है, जिसमें मैथमेटिकल प्रूफ में एक जो केस होता है, जो मेन फार्मूला होता है सर्कुलर परमुटेशन का, वो आपका क्या है ध्यान दीजिएगा। उसको हम केस फर्स्ट करके समझाते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि इफ there is difference between clockwise arrangement and anti-clockwise arrangement। अब ये बात क्या होता है इसको हम थोड़ा देर में ही एक्सप्लेन करेंगे कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है। पहला केस हम ये बनाए कि इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, यानी कि इसमें अगर डिफरेंसेस है, मतलब क्लॉकवाइज एक अलग अरेंजमेंट काउंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाएंगे तो एक अलग अरेंजमेंट अगर काउंट होगा, मतलब बात क्या है वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल समझना है कि अगर इन दोनों में अंतर है
तब उस केस में देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n different things, the number of arrangement of r things out of n different things is number of arrangement of r things out of n different things is NPR बटा में फैक्टोरियल r, ऐसे आप लिख देते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r things out of n different things on a round table यानी सर्कुलर परमुटेशन is NPR बटा में r। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और यही आपका मेन फॉर्मूला NPR बटा में r। इसी में सेकेंड केस बना देते हैं कि अगर इसी में इफ n बराबर r हो जाए, देन अगर n बराबर r हो जाएगा तो आपका हो जाएगा NP, अगर n इज इक्वल टू अगर r आपका हो गया तो यहाँ से आपका हो जाएगा NPN और बटा में आपका r। तो r बराबर n है तो n के जगह पे भी लिख सकते हैं NPN बटा n, और NPN को फैक्टोरियल n लिख सकते हैं और बटा में n, और फैक्टोरियल n को हम n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और बटा में n, ये n कैंसिल बराबर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n बराबर r का मतलब कहने का मतलब कि अगर n, यहाँ पे बात को समझिए क्या कह रहा है। पहले तो फर्स्ट केस, इस बात को जो केस फर्स्ट है इसको हम बाद में समझेंगे। कह है कि अगर क्लॉक बाई डायरेक्शन और एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन अगर दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट होता है तो उस केस में अगर n डिफरेंट वस्तु है उसमें से r वस्तु लेकर अगर एक राउंड टेबल पे सजाते हैं तो वो NPR बटा r होता है। ये क्यों होता है इसका एक्सप्लेन करते भी हैं, अभी फिलहाल दिमाग में रखना है कि NPR बटा में r होता है। और इसी केस में अगर n बराबर r हो जाए, मतलब कि n बराबर आ जाए, मतलब कि n डिफरेंट वस्तु है और NO को लेकर अगर राउंड टेबल पे सजाएंगे तब इस केस में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये मैथमेटिकल प्रूफ हो। अब ये NPR बटा r क्यों होता है इस बात को समझना, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब NPR बटा r क्यों होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर फील्ड है, इस सर्कुलर फील्ड में मान लीजिए कि हमारे पास n डिफरेंट वस्तु है, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेकर सजाना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेकर सजाना है। तो मान लीजिए कि वो r ऑब्जेक्ट को ऐसे सजा देते हैं, O1 O2 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट 7। ध्यान से एक बार दिमाग लगा दीजिए भाई साहब, कभी दिक्कत नहीं होगा। डॉट 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 ऑब्जेक्ट नंबर, rth नंबर ऑब्जेक्ट, r ऑब्जेक्ट को लेकर सजाना है n डिफरेंट में। अब यहाँ से अब इस तरह से हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कोई भी r ऑब्जेक्ट लेके हम एक ऐसे सजा दिए, रैंडमली लेके हम ऐसे O1 O2 O3 और डॉट 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 OR तक सजा दिए। क्लियर। अब इस बात को ऐसे आप समझें कि इसको आप चाहे तो हम तोड़ भी सकते हैं, मेरे कहने का मतलब कि इस सर्कुलर को ऐसे सोच यहाँ से तोड़कर स्ट्रेट कर दीजिए, लीनियर परमुटेशन बना दीजिए।
तो यहाँ से अगर हम O1 से लेकर तोड़ के अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ से तोड़ देते हैं तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, O1 O2 O3 O4 डॉट 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 ON। एक ऐसा स्टेट में दिखेगा, एक रो में दिखेगा, नहीं एक लीनियर परमुटेशन टाइप दिखेगा। अगर यहाँ से ना तोड़कर अगर यहाँ से आप तोड़े होते तब क्या दिखाई देता? ध्यान से भाई साहब, O2 O3 O4 डॉट 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 ON अगर यहाँ से तोड़े होते तब यहाँ से, तो वहाँ से O2 O3 O4 डॉट 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 आपका OR आ रही है, OR और ये O1 ऐसे है। फिर सेम लॉजिक से यहाँ से अगर तोड़िएगा इस पॉइंट से, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, O3 O4 O5 डॉट 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 OR, यहाँ से तोड़े हैं तो OR O1 O2 तक, OR O1 O2 इस तरह से। क्लियर? अब मतलब कि इस तरह से आप फिर यहाँ से तोड़ेंगे तो फिर इस तरह से जाएगा, यानी कि ऐसा एक बार O1 तरफ से तोड़े, एक बार O2 तरफ से स्टार्ट हुआ, एक बार O3 से स्टार्ट हुआ, तो डॉट 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 ऐसे ऐसे करके आपका 8 टाइम्स आएगा। मतलब कि ऐसा ऐसा लीनियर परमुटेशन, यानी लीनियर एक सर्कुलर अरेंजमेंट से ऐसा ऐसा कई गो लीनियर परमुटेशन बन जाएगा। आप बराबर O1 से O2 से O3 से O4 से O5 से O6 से उसी तरह से OR से तोड़िएगा तो इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी 8 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब कि ये निकल रहा है अर्थ भाई साहब कि ये तो है एक सिंगल, बाकी इनमें जो भी ये अरेंजमेंट है सब का सब एक लीनियर अरेंजमेंट आ रहा है, लीनियर परमुटेशन आ रहा है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट भी होता है, लीनियर परमुटेशन आ रहा है, यानी कि एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन से, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि each सर्कुलर परमुटेशन बराबर n इंटू लीनियर परमुटेशन हो रहा है। मतलब ये तो एक सिंगल अरेंजमेंट है, ऐसे हम सजा दिए O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 को इस तरह से हम सजा दिए, एक के तरीका सजा हुआ, ठीक, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसी को बार बार से हम लीनियर में तोड़ रहे हैं, स्टेट बना रहे हैं, सर्किल को तोड़कर ऐसे कर दे रहे हैं, सर्किल को तोड़कर इस तरह से कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन को तोड़ते हैं तो n लीनियर परमुटेशन बन जाता है। मतलब एक सिंगल सर्कुलर अरेंजमेंट को हम n लीनियर अरेंजमेंट में बदल सकते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए दिमाग से कि n लीनियर अरेंजमेंट मिलकर एक सर्कुलर परमुटेशन बनता है। अगर बाय हम लीनियर परमुटेशन की तरफ से सोचे, लीनियर परमुटेशन की तरफ से, तो लीनियर परमुटेशन की तरफ से अगर सोचते हैं भाई साहब, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन में, यानी कि एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन को, यानी एक सिंगल सर्कुलर अरेंजमेंट को, यानी हम एक तरीका से सजाए हुए हैं सर्कुलर पे, और इसको हम लीनियर में अगर सजाएंगे तो n तरीका से सजाएंगे, एक का n तरीका से, यानी इच सर्कुलर परमुटेशन बराबर n इंटू लीनियर परमुटेशन, LP कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, n इंटू लीनियर परमुटेशन। अब बताइए कि है तो एक अरेंजमेंट, और अगर इसको हम बाय लीनियर परमुटेशन सोचे तो हो जा रहा है R है एक, लेकिन अगर लीनियर के तरफ से सोचे तो कितना अरेंजमेंट आ रहा है? R लीनियर अरेंजमेंट आ रहा है, R बार टूटेगा। क्लियर? यहाँ पे n इंटू नहीं, सॉरी, R बार टूट रहा है, R ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो R इंटू लीनियर परमुटेशन। तो इस बात को समझिए कि भाई साहब एक लीनियर परमुटेशन की तरफ से, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस कंसेप्ट को आपको पकड़ना है, बहुत बारीकी से पकड़ना है आपको, कि एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन n लीनियर परमुटेशन में टूट गया, तो इसका मतलब यहाँ से अर्थ ये निकल रहा है कि भाई साहब है तो एक ही अरेंजमेंट, ये एक ही अरेंजमेंट है, लेकिन इस एक अरेंजमेंट को हम R वे में तोड़ दिए, सॉरी बार बार हम n बोल रहे थे, R तरीका से तोड़ दिए, यानी एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन R लीनियर परमुटेशन में टूट रहा है।
अब यहीं से कंसेप्ट बस बारीकी सोच लेना। इसका मतलब कि अगर लीनियर में सर्कुलर को अगर हम लीनियर से कंपेयर करें, सर्कुलर परमुटेशन को अगर लीनियर से कंपेयर करें, तो एक सर्कुलर परमुटेशन आर लीनियर परमुटेशन के बराबर हो रहा है, जबकि होना चाहिए था एक, तो एक होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये सब एक ही, अगर इसको हम बोले तो सर्कुलर में अगर सजाएं तो एक तरीके से सज रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई साहब अगर n होता, सिंपल अब लीनियर परमुटेशन की चर्चा करें, अगर n डिफरेंट वस्तु होता उसमें से r लेकर से जाते तो सिंपल npr होता। क्लियर? लीनियर परमुटेशन। अब इसमें हम बटा r कर देंगे, r से भागा दे देंगे तो सिंगल अरेंजमेंट निकल जाएगा। नहीं समझ में आया बात को ऐसे समझना है कि लीनियर परमुटेशन को हम सर्कुलर परमुटेशन से जोड़ रहे हैं। तो लीनियर परमुटेशन को अगर हम सर्कुलर परमुटेशन से जोड़ रहे हैं तो एक सर्कुलर परमुटेशन बराबर आ रहा है आर इंटू लीनियर परमुटेशन। हम बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसे तो आप वीडियो को भी रिमाइंड करके देख सकते हैं। तो एक सर्कुलर परमुटेशन बराबर आर इंटू लीनियर परमुटेशन। इसका मतलब ये हुआ, हम फिर से बात को एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आर लीनियर परमुटेशन है एक, फालतू में काउंट हो रहा है आर। तो भाई एक अरेंजमेंट ना है, इसको हम एक तरीका से ऐसे सजा दिए। अब ये एक अरेंजमेंट सर्कुलर में टूट कर बन जा रहा है लीनियर में आर। तो अगर ऐसे सजाए हुए अगर होंगे n डिफरेंट वस्तु को, n डिफरेंट वस्तु में से r वस्तु को लेकर लीनियर में सजाएंगे तो npr। तो npr तो ये जो पूरा सज गया है, ये पूरा r टाइम्स फाजिल सज जा रहा है तो एक, लेकिन बड़ा सज जा रहा है लीनियर में कितना, सर्कुलर से लीनियर आ रहा है तो कितना r गुना बढ़ जा रहा है, r गुना बढ़ जा रहा है, एक का r गुना बढ़ जा रहा है, एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन का r गुना बढ़ जा रहा है। तो अगर ये npr पहले से सजा हुआ है, जिसको अगर हम सर्कुलर परमुटेशन में जाएं, जैसे मान लीजिए r है, तो ये r अरेंजमेंट सर्कुलर में एक अरेंजमेंट है, मतलब इसको सीधे r से भागा पड़ गया। तो अगर लीनियर में npr अरेंजमेंट है, n में से n डिफरेंट वस्तु में से r वस्तु से जाएंगे, और इसको अगर हम सर्किल में r से भागा दे देंगे तो सर्किल में पहुंच जाएंगे। नहीं समझे? अरे भाई साहब ये r टाइम्स आया, यानी r अरेंजमेंट आया लीनियर में, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट कहाँ से, एक सिंगल सर्कुलर परमुटेशन से टूट के आया। यानी कि सिंगल सर्कुलर परमुटेशन से r था तो एक सिंगल परमुटेशन बना, यानी सीधे r से यहाँ भागा दिए तब है। यानी r लीनियर अरेंजमेंट बराबर एक सिंगल परमुटेशन, सिंगल सर्कुलर परमुटेशन। और अगर कहीं अरेंजमेंट हमको लीनियर में आया npr, लीनियर में अगर r अरेंजमेंट आ रहा है तो एक सर्कुलर परमुटेशन, बस इस बात को धरिए। लीनियर में अगर r अरेंजमेंट आ रहा है तो सर्कुलर में एक सिंगल अरेंजमेंट आ रहा है। लेकिन अगर कहीं अगर हमको पता चले कि लीनियर में npr है तो उसको r से भागा दे देंगे तो जितना संख्या आएगा वो सर्कुलर परमुटेशन में निकल जाएगा, यानी कि npr बटा r। और इसी की वजह से अगर n बराबर r कर देते हैं, यानी कि टोटल लेके से आते हैं सर्कुलर परमुटेशन पे, तो n-1 का फैक्टोरियल मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक बात और चर्चा हुआ है, क्लॉक बाई डायरेक्शन और एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या आपका है कि in how many ways 5% out of 7%, in how many ways 5% out of 7% can be arranged on a circular table? सिंपल सा बात। करा इन हाउ मेनी वेज 5% आउट ऑफ 7% कैन बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर टेबल। 7 गो व्यक्ति, उसमें से 5 गो व्यक्ति को लेकर एक सर्कुलर टेबल पर सजाना कितना तरीका से, सिंपल 7p5 बटा में 5।
7p5/5, क्योंकि 5 व्यक्ति सर्किल पे आएगा तो 5 बार टूट जाएगा ऐसे, यानी कि 5 लीनियर परमुटेशन बराबर एक सिंगल परमुटेशन। तो अगर सिंगल लीनियर में देखें तो ये 7p5 5 से भागा दे देंगे तो 7p5/5, एंड दिस इज द, इसी को काट छाट कर दीजिए तो आंसर है। क्लियर? तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आया वहां पे लिखे थे क्लॉक बाई डायरेक्शन और एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। तो नोट पॉइंट में इस बात को लिख देते हैं। लास्ट कंसेप्ट है सर्कुलर परमुटेशन का। नोट में क्या, the number of arrangements of n different things on a round table if clockwise and anti-clockwise arrangement are different। कुछ इसको ये भी बोलता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेंसर प्रेजेंट। अब ये बात क्या करा, अगर ऐसा है तब ये इसका आंसर होता है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स ऑन अ राउंड टेबल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर डिफरेंट। तो सीधा सीधी n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। दूसरा नोट पॉइंट है इसी में कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different things, the number of arrangement of n different things on a round table if clockwise and anti-clockwise arrangements are same। यानी कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स ऑन अ राउंड टेबल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम। यहाँ पे डिफरेंट अगर सेम हो जाएगा तो उस केस में n-1 का फैक्टोरियल और बटा में 2 हो जाएगा। ये अब ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो इसको समझने के लिए आइए यहाँ पे इसको देखते हैं, बढ़िया समझना। ठीक, और ये जो n-1 का फैक्टोरियल बटा 2 जो होता है वो अधिकांशतः माला वगैरह के केस में होता है, नेकलेस में या फिर गार्लैंड में या फिर की रिंग में, चाबी जिसमें समाते हैं की रिंग। तो माला वगैरह के सेंस में, गला का हार वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह के केस में n-1 का फैक्टोरियल बटा 2 होता है। बाकी पर्सन के केस में आपका n-1 का फैक्टोरियल ही होता है। अब आखिर क्यों, इस बात को समझिए। अब जैसे मैं मान लीजिए कि एक सर्कुलर परमुटेशन में हम 4 गो फूल लेते हैं, एक ले लिए रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये 4 फूल ले लिए। अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर इमेज ले लीजिएगा तो कैसा बनेगा मिरर इमेज, ध्यान दीजिए। ये जो रेड है जहाँ पे वैसे ही रहेगा रेड, ये ब्लू ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ये ग्रीन भी इसी तरह से दिखेगा और ये येलो भी इसी तरह से दिखेगा। अब भाई साहब ये दोनों अरेंजमेंट जो होगा, ये फर्स्ट और सेकंड अरेंजमेंट, ये दोनों एक ही अरेंजमेंट कहलाएगा क्योंकि एक ही का दूसरा मिरर इमेज।
अब ये मिरर इमेज, अब जैसे देखिए इसमें अगर हम देखें क्लॉक बाई डायरेक्शन के फॉर्म में, सॉरी एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन के फॉर्म में, तो आपका यहाँ से दिखेगा R/G/B, ऐसा फुल दिख रहा है। यहाँ पे अगर भी हम देखें एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन के केस में, तो R/G/B दोनों सेम अरेंजमेंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिए, जबकि ये दोनों अलग अलग तरीका से है। रेड के बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, अगर हम ऐसे देखें कि अगर यहाँ पे व्यक्ति अगर खास करके, जैसे मान लीजिए एक तरीका से हम ऐसे भी पूछ सकते हैं माला को, एक तरीका हम सॉरी यहाँ पे ये आपका Y दिखेगा और ये आपका B दिखेगा, ठीक। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा R/B/G/Y एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ये R/G/B और ये R/B/G/Y। भले यहाँ से दिख रहा है अलग अलग, ऐसे अगर लिनियर में तोड़ के दिखा रहे हैं तो अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन दोनों अरेंजमेंट सेम हो जाएगा। अब दोनों अरेंजमेंट सेम क्यों हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि अगर हम इस माला को ऐसे पकड़े, ठीक, और इस माला को ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके ऐसे फ्लिप कर दें, ये वाला अरेंजमेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस माला को है अलग से गुथा हुआ, कैसा माला, जैसे एक धागा लिए तो पहले रेड वाला समा दिए, येलो वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, एक माला फिर बांध दिए, एक माला तैयार। फिर यहाँ लिए पहले रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, दूसरा तरीका फूल को दूसरा तरीका से डाले, दूसरा तरीका से माला बनाए, ये हो गया दो तरीका से। लेकिन फिर भी ये दोनों एक अरेंजमेंट कहलाएगा। ये दोनों एक अरेंजमेंट क्यों कहलाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि इस माला को हम ऐसे पकड़ के ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर इस माला को ऐसे पकड़ के अगर ऐसे हम पलट देते हैं तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके वजह से कि माला तो ये वाला अरेंजमेंट को गुथने की जरूरत नहीं है, हम इसी को खाली ऐसे पलट देंगे तो आ जाएगा। इसको अलग से धागा में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो हमको नहीं गुथना पड़ेगा, इसी अरेंजमेंट को खाली में ऐसे पलट देंगे तो आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पूरे सर्कुलर परमुटेशन में जिस चीज को आप इस तरह से पकड़ कर ऐसे पलट दीजिएगा उसमें बटा 2 जाएगा। बहुत पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी चीज को अगर सर्कुलर परमुटेशन के केस में अगर आप ऐसे करके फ्लिप कर देते हैं यानी पलट देते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे माला पकड़ लें, ऐसे दिख रहा है, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे माला दिखा रहे हैं, उधर वाला व्यक्ति को दिखा रहे हैं, तो वो साइड वाला व्यक्ति को अगर हम दिखा रहे हैं माला को ऐसे पकड़ के, वो साइड वाला व्यक्ति को माला हम दिखा रहे हैं इस तरह से पकड़ के, अब फिर उसी माला को पकड़े हुए ऐसे करके हम ऐसे दिखाएंगे तो आपको दूसरा तरीका से दिखेगा, उसको दूसरा तरीका से दिखेगा, यही वाला केस बन जाएगा। क्योंकि इस ऐसे पकड़ के दिखा रहे हैं तो उसको अलग दिखेगा, और ऐसा लाएंगे तो ब्लू वाला मैंने दिखेगा, एने वाला व्यक्ति को अलग दिखाई दे रहा है, होने वाला व्यक्ति को अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन हम माला तो गूंथे हैं एक ही तरीका से, लेकिन दिख रहा है एक माला 2 तरीका से दिख रहा है। यानी कि अगर 2 तरीका से दिख रहा है यानी कि प्रत्येक ऐसा अरेंजमेंट 2 तरीका से दिखेगा, जो कि दिखना चाहिए था एक तरीका से। यानी कि 2 अरेंजमेंट मिलकर एक बन जा रहा है, तो जितना इस केस में बना होगा अरेंजमेंट उसका आधा हो जाएगा अरेंजमेंट, नहीं होगा, क्योंकि इसका सारा ये 2 अरेंजमेंट एक बन जा रहा है, 2 अरेंजमेंट एक बन जा रहा है। तो ऐसा जितना अरेंजमेंट होगा वो सब आधा होते चल जाएगा, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करते चल जाएगा। तो जितना मान लीजिए 20 होगा तो 10 अरेंजमेंट बन जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल होगा तो n-1 का फैक्टोरियल बटा में 2। और यहाँ पे क्या है कि क्लॉक बाई डायरेक्शन और एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन ऑप्शंस है। ऑप्शंस मतलब कि सर यहाँ पे सेम है, सेम क्यों है, क्लॉक बाई डायरेक्शन और एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लॉक बाइज में चलिए, एंटी क्लॉक बाइज में चलिए तो R/G/B, एंटी क्लॉक बाइज में R/G/B। यहाँ पे क्लॉक वाइज में चलिए तो क्लॉक वाइज में आप चलिएगा तो देखिए R/G/B, तो यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज अरेंजमेंट सेम है। तो जिस केस में ऐसा हो, और इतना ये सब फालतू का बात लिखा हुआ है अंग्रेजी में, खाली नोट कर लेना है कॉपी पे, सीधे ये समझिए कि जिस चीज को हम ऐसे अगर फ्लिप कर देंगे तो बटा में 2 जाएगा, जिस चीज को आप फ्लिप नहीं कर पाएंगे बटा में 2 नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए सर्कुलर टेबल पे पर्सन बैठा हुआ है, तो पर्सन को आप फ्लिप कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, और वैसा कोई आदमी बैठता है कि जिसका सर नीचे हो पैर ऊपर हो जाए, वैसा अरेंजमेंट ना हो।
वैसा सारा अगर आप सोच रहे होंगे कि काली माता का जो मुड़ी है उसको भी हम ऐसे फ्लिप कर देंगे, हाँ तो अगर वहाँ भी फ्लिप कर दे रहे हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे ऐसे पकड़ कर ऐसे अगर पलट दे रहे हैं तो बटा में 2 चला जाएगा निश्चित, क्योंकि एक अरेंजमेंट एक गुथे हैं एक तरीका से, दिखेगा 2 तरीका से। लेकिन जिस चीज़ को आप पलट ही नहीं सकते हैं, सर्कुलर टेबल पे मान लीजिए गांधी मैदान में सजा देते हैं 100 विद्यार्थी को, तो गांधी मैदान को ऐसे पलट दीजिएगा, वैसे कोई व्यक्ति रहता है नहीं रहता। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि ऐसा केस हमेशा माला वाला नहीं होता है, क्योंकि माला को ही सिंपल हम ऐसे पलट सकते हैं। तो बहुत ईजी है कि माला वाला केस में बटा 2 चल जाएगा। क्यों चल जाएगा हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए उस पर आधारित हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका देयर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर टेबल, देन फाइंड द नंबर ऑफ ए बेज। 4 तरह का कंडीशन दिया गया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर सारा लड़की एक साथ आता है, अगर सारा लड़की एक साथ नहीं आती है, और इफ नो 2 गर्ल्स बी साइड बाय साइड। तो ये 4 क्वेश्चन। अब देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में सब सारा क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में बनाएंगे, 1 सेकंड में चारों क्वेश्चन को डील कर देंगे। तो पहले तो आपको बढ़िया से समझना, हाँ इसके लिए थोड़ा सा लिनियर परमुटेशन में जो पढ़ाए हैं, परमुटेशन पार्ट 6 और परमुटेशन पार्ट 7, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लिए होंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल पहला क्वेश्चन तो कह रहा है भाई साहब कि इफ़ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं है, ठीक। 8 लड़का है 5 लड़की है, 8 टू बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर टेबल, देन फाइंड द नंबर ऑफ बेज। तो सिंपल 8 और 5 13 डिफरेंट वस्तु एक तरह से मानिए। इस 13 डिफरेंट वस्तु पे राउंड टेबल पे कितना तरीका से जाएगा। पर्सन है, आप फ्लिप नहीं कर सकते हैं। अरे भाई राउंड टेबल पे बैठ जाएगा, माला फूल वो गुथ दीजिएगा तो उसको फ्लिप कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा ऐसे, लेकिन पर्सन को तो आप नहीं पलट पाइएगा। तो पर्सन को आप नहीं पलट पाइएगा तो सिंपल सा जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 13 डिफरेंट वस्तु है, तो 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 12 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ देते हैं कि इफ ऑल गर्ल्स बी साइड बाय साइड। अब जिस तरह से लीनियर परमुटेशन में करते थे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। जैसा ही बोला कि सारा लड़की एक साथ दिखना चाहिए, तो सारा लड़की को एक बैग में बंद कर देंगे, यानी कि आपका G1, G2, G3, G4, G5, ये सारा लड़की को एक बैग में इस तरह से बंद कर दिए, इसको एक वस्तु से ट्रीट करेंगे। बाकी आपका जो 8 गो लड़का है इस तरह से कहीं सेट कर दीजिए, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B6, B7, B8, इस तरह से। अब आप सोचिए कि पर कितना वस्तु आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को तो लड़के हो गए, वही बैग 9, सिंपल समझिए 9 को डिफरेंट वस्तु एक सर्कुलर टेबल पे सजाना है, तो 9 डिफरेंट वस्तु का आप सर्कुलर टेबल पे कितना तरीका से सजाइएगा, 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 8 तरीका से सर्कुलर पे सजाना है। लिनियर नहीं है कि 9 का फैक्टोरियल सीधे हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8 का फैक्टोरियल। अब बात ये कि ठीक है लड़की एक जगह सब है, एक साथ है, साइड बाय साइड, इफ ऑल गर्ल्स कम टुगेदर, चाहे इफ ऑल गर्ल्स भी साइड बाय साइड, तो ठीक है सब एक जगह है, लेकिन आपस में तो कोई 2 लड़की स्थान चेंज कर सकती है, ये यहाँ जा सकती है, ये यहाँ आ सकती है, यानी किस तरह से 5 गो लड़की जो है, अब जैसे मान लीजिए अब इसमें सर्कुलर नहीं लगा, इसमें लिनियर लग जाएगा, क्योंकि कहीं भी होगी तो लड़की तो एक जगह होगी, तो कहीं भी एक जगह होगी तो उस केस में ये 6 लड़की, जैसे मान लीजिए ये वाला लड़की यहाँ जा सकती है, ये लड़की उठ के यहाँ सकती है, सब अपना पोजीशन चेंज कर सकती है। ये 5 गो लड़की, क्योंकि राउंड पे जो सजाना था वो तो 9 वस्तु को सजा दिए इतना तरीका से, अब 5 गो जो लड़की है वो अपना पोजीशन चेंज करेगी फैक्टोरियल 5 तरीका से, एंड दिस इज द आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल गर्ल्स डू नॉट कम टुगेदर, सारा लड़के एक साथ नहीं आना चाहिए, तो सिंपल सब लिनियर परमुटेशन में बताया, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में नो रिस्ट्रिक्शन में से वो सारा कंडीशन निकाल दे जिसमें सारा लड़की एक साथ आ रही है, उधर क्या बचा हुआ है, सारा लड़की एक साथ नहीं आ रही, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट एंड लास्ट 4 नंबर बात बढ़िया समझना,
कह रहा है कि इफ नो टू गर्ल्स बी साइड बाय साइड, कोई भी दो लड़की एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कोई भी दो लड़की एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो इसके लिए आप लीनियर परमुटेशन में क्या करते थे कि कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं दिखाने चाहिए, चाहे कोई दो एस एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्रॉस बनाते थे। किसके लिए? जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा हुआ है? लड़की के लिए क्रॉस लगाते हैं, बाकी लड़का को पहले सजा देते हैं। जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले राउंड टेबल पे सजा देते हैं और प्रत्येक दो लड़का के बीच में क्रॉस डाल देंगे। तो पहले लड़का को अगर सजाते हैं राउंड टेबल पे इस तरह से B1 क्रॉस, B2 क्रॉस, B3 क्रॉस, B4 क्रॉस, सॉरी B1 B1 क्रॉस, B2 क्रॉस, B3 क्रॉस, B4 क्रॉस, B5 क्रॉस, B6 क्रॉस, B7 क्रॉस, B8 क्रॉस, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका आंसर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो जब इस तरह का कंडीशन रहे कि कोई दो लड़की एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है पहले उसको आप सर्कुलर पे जाकर सजा दीजिए, और सर्कुलर पे जाके सजाने के बाद प्रत्येक दो लड़का के बीच में क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पे अगर लड़की को रख दिया जाए तो कोई दो लड़की एक साथ दिखाई नहीं देगी। लेकिन बात है कि यहाँ पे क्रॉस क्या वो बन गया। पहले तो चलो ठीक है, क्रॉस के लिए बात बाद में आता है। पहले आप ये बताइए, इसका आंसर लिख रहे हैं, चलो इसी के अंदर लिख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी के अंदर में आंसर आ जाएगा, बस सोचना खाली, लिखना कुछ नहीं। तो 8 गो लड़का को पहले हमको राउंड फील्ड में जाके सजा देना है। तो 8 गो लड़का को जैसे ही बोले कि राउंड फील्ड में सजाना है, तो कितना तरीका से 8 - 1 का फैक्टोरियल, 8 - 1 का फैक्टोरियल, और इनटू ये तो अभी सिर्फ लड़का सजा। फिर 5 गो जो लड़की है, तो ये क्रॉस जो है 1 क्रॉस 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, लीनियर परमुटेशन में एगो क्रॉस बढ़ जाता था, लेकिन सर्कुलर में उतना ही रहेगा। 8 गो लड़का है, 8 क्रॉस रहेगा। अभी 8 गो स्थान में से कहीं भी 5 गो स्थान ले लेना, क्योंकि सर्कुलर पे जाके जिसको सजना था वो सज गया। उस लड़की को सर्कुलर पे नहीं सजना है, तो जिसको सजना था लड़का को सजना, तो सज गया। बाकी 8 को जो क्रॉस हो, 8 क्रॉस में से कोई भी 5 क्रॉस को इस्तेमाल कर लेना है, यानी 8 क्रॉस में से 5 गो के क्रॉस को इस्तेमाल कीजिएगा, 8p5, एंड दिस इज द आंसर। यानी कि आपके यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 7 और इनटू 8p5। क्लियर? इस बात को ऐसे आप और समझे बढ़िया ढंग से। ऐसा इससे बाहर सर्कुलर परमुटेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितना बात आपको इस वीडियो में बताया गया है, सारा बात को आप अच्छे ढंग से रखें। जैसे हम सिंपल बोले कि 4 मेन एंड 4 वुमेन को एक राउंड टेबल पे सजाना है, इस तरह से सजाना है कि कोई भी दो औरत एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। 4 मेन 4 वुमेन को एक राउंड टेबल पे इस तरह से सजाना है कि कोई भी दो औरत एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे बोला कि कोई दो औरत एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो पहले मेन जो है उसको आप सजा दीजिए, M1 क्रॉस, M2 क्रॉस, M3 क्रॉस, M4 क्रॉस। अब आप बताइए कि जब जिस पे रिस्ट्रिक्शन है, तब पहले मेन को जाके राउंड फील्ड में सजा देना है। तो 4 गो मेन है, तो 4 गो मेन कितना तरीका सजेगा, 4 - 1। अब बाकी क्रॉस 1 2 3 4 क्रॉस है। 4 क्रॉस में चारों क्रॉस है, 4 गो औरत है, तो 4 क्रॉस में 4 और जाके बैठ जाएगा, कितना तरीका से 4p4 बोले या फिर फैक्टोरियल 4 बोले, तो यहाँ से जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब एकदम 1 सेकंड के आंसर, 1 सेकंड के अंदर आप जवाब दे दीजिएगा किसी का भी। अगर हम बोले कि 5 गो लड़का है, 5 गो लड़के एक राउंड फील्ड में सजाना है, इस तरह से सजाना है कि कोई भी दो लड़के एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो पहले लड़का जाकर सज जाएगा। तो लड़का जाकर सज जाएगा, तो 5 गो लड़का है तो कितना तरीका से 4 फैक्टोरियल, और फिर 5 गो लड़का है तो क्रॉस क्या वो बनेगा 5 गो। 8 गो लड़का था 8 गो क्रॉस, 4 गो मेन था 4 गो क्रॉस, यहाँ 5 गो बॉयज है 5 गो क्रॉस, तो 5 गो है तो 5 जाके सजेगी, उसके लिए 5p5 है फैक्टोरियल 5। दिस इज आंसर। क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 50 different pearls in how many ways 50 different pearls PEARLs पर्ल्स चॉकलेट मत समझिएगा, पर्ल्स मतलब मोती। इन हाउ मेनी वेज 50 different pearls can be arranged to form a necklace। जैसी नेकलेस, गार्लैंड, माला, ताला का केस आ जाए तो आपको समझ आना कि भाई साहब नेकलेस है तो इसको तो हम ऐसे पलट सकते हैं। डिफरेंट आइडेंटिकल रहेगा तो भाई साहब सर्कुलर हो चाहे लिनियर रहे, माला मोती जैसा रहेगा तो एक तरीका से रहेगा। आइडेंटिकल का अरेंजमेंट हमेशा वन होता है, सर्कुलर हो चाहे फिर लिनियर हो। तो 50 different pearls can be in how many ways 50 different pearls can be arranged to form a necklace। तो एक नेकलेस को हम कितना तरीका से बना सकते हैं 50 different pearl से, तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो फ्लिप कर सकते हैं यानी कि 1/2 इंटू 50 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1/2 इंटू 49 का फैक्टोरियल, ये आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन हम HW में दे देते हैं और आप उसको बनाइएगा। HW में आपका क्या है क्वेश्चन, कि there are 10 Indians and 7 Englishmen। Englishman मतलब अंग्रेज। There are 10 Indians and 7 Englishmen are to be arranged on a round table। Then find the number of ways। पहला केस, if there is no restriction। दूसरा केस, if all Englishmen, EM कर देते हैं समझ जाएगा, if all Englishmen be side by side। और थर्ड, if all Englishmen do not comes together। And last, if no two Englishmen be side by side। एकदम पलक झपकते चारों का आंसर दे सकते हैं। ये HW में है, इसको आप बनाकर कमेंट में अवश्य लिखिएगा अपना आंसर। और एक बात ध्यान रखिए, इस फैला दीजिए पूरा वीडियो को ताकि उसको समझ में आवे भाई साहब कि किस तरह से पढ़ाया जाता है कहीं भी, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आप जाइए, अब सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड कोई भी बुक पलटिए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, पक्का बनेगा निश्चित। हाँ, जो विद्यार्थी 6ठा और 7वां नंबर नहीं देखा है पहले उसको भी देख लीजिए, क्योंकि लिनियर परमुटेशन की जरूरत पड़ता है। जैसे सारे लड़के एक साथ एक बैग में बंद करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, सारा वहाँ पे बताया हुए हैं। ठीक, तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।